गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पेपर 2 में यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। लंबा है यूनिट 1 और उसमें हम लोग दर्शन पढ़ चुके थे। दर्शन के बाद हमें जो पढ़ना है वो है सिलेबस के मुताबिक महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय। महाकाव्य में हमें रामायण का अरण्य कांड पढ़ना है और महाभारत का शांति पर्व पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन आते हैं, और हो सकता है कभी बढ़ जाए क्वेश्चन, कभी ना भी आए, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए क्यों कहा गया है रामायण का अरण्य कांड पढ़ने के लिए। वो जब आप अभी पढ़ेंगे पता चलेगा। क्यों कहा गया है कि महाभारत का शांति पर्व पढ़ना है, वो भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शांति पर्व इतना खास क्यों है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग के बारे में क्या कहा गया है ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रामायण के अरण्य कांड से। अच्छा, एक चीज कहा जाता है ना अपने यहाँ, महाभारत महाभारत नहीं पढ़ना है। महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सिलेबस में महाभारत पढ़ना है। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ये महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद वाला पोर्शन पढ़ना है। शांति पर्व है ही महाभारत में युद्ध खत्म होने के बाद का पर्व, तो शांति वाली स्थिति है, तो चिंता की बात नहीं है, किसी से कोई युद्ध नहीं छिड़ेगा। तो युद्ध ना भी छिड़े उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग रामायण ही शुरू कर लेते हैं। रामायण में तो कोई शक शुबा नहीं है ना, रामायण अच्छा है, रामायण से कोई दिक्कत नहीं। रामायण में हम लोग पढ़ेंगे अरण्य कांड। तो पहले रामायण का थोड़ा सा संक्षिप्त हम लोग देख लेते हैं। सब लोग जानते हैं, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। रामायण की जब चर्चा आती है तो वाल्मीकि रामायण को सबसे प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है, और उन्होंने काव्यात्मक लहजे में पूरा रामायण लिखा। किस लहजे में लिखा? काव्यात्मक लहजे में। तो काव्यात्मक रचना होने की वजह से महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। देखिए, एक तो वाल्मीकि रामायण प्राचीनतम महाकाव्य है। दूसरी बात ये, अगर कहे कि आदि कवि किनको कहा जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रामायण की जो रचना की काव्यात्मक लहजे में की, इसीलिए उनको, उनसे पहले कोई ऐसा ग्रंथ मौजूद नहीं है जिसमें काव्यात्मक लहजे में चीजें लिखी गई, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। अब बाकी जो रामायण आजकल हैं, बहुत सारे रामायण हैं। भवभूति रामायण है, साउथ में कई रामायण चल रहे हैं, और रामचरितमानस तो सबसे मशहूर आपके हाथ में है ही। तो बाद में जितने भी रामायण लिखे गए, वो आधार वाल्मीकि रामायण ही रहा। वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही संस्कृत में था, उस वो जगत में फैला हुआ था, गुरुओं के पास, ऋषि मुनियों के पास। तो उसी को आधार बना करके बंगला में रामायण लिखा गया, अवधी में लिखा गया, अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना की गई। उसी कड़ी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में एक महान राम भक्त पैदा हुए, तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी जो रामायण की उन्होंने रचना की, वो क्या हुआ, रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भाषा क्या थी रामचरितमानस की, क्या है? अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई, जो उत्तर भारत में आजकल यही रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय है। और तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में तो लिख दिया, लेकिन इतना आसान नहीं था। इनको भी बहुत विरोध झेलना पड़ा कि अवधी भाषा में क्यों, संस्कृत छोड़ के राम का चरित्र दूसरे भाषा में कैसे लिखा जाए। इनको भी बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन स्थिति ऐसी आई, वो आम बोलचाल की भाषा होने की वजह से बहुत मशहूर हुआ। बाद में सब लोगों ने स्वीकार किया, अरे राम की चर्चा तो किसी भी भाषा में हो तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है जो तुलसीदास कृत है। कितने कांड हैं? तो बाल कांड पहला कांड है, वो वाल्मीकि रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी है। अयोध्या कांड है, दोनों में है। अरण्य कांड है, दोनों में है। किष्किंधा कांड है, दोनों में है।
सुंदर कांड है, दोनों में है। युद्ध कांड है, दोनों में है। और उत्तर कांड को लेकर के संशय की स्थिति है। बहुत विद्वान ये सवाल उठाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया, उत्तर कांड नहीं था। लेकिन बहरहाल हम उत्तर कांड भी मानते हैं, रामचरितमानस में उत्तर कांड है। यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या है, अरण्य कांड की चर्चा है। अरण्य मतलब होता है जंगल, अरण्य मतलब वन। वन में जो जो घटनाएं हुए, चरित्र हुए, रामचंद्र जी ने जो चरित्र किए, उसकी चर्चा है। और वह हमें सिलेबस में दिया है, पढ़ना है इसको। तो उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो पढ़नी है। तो फिर भी हम अच्छे से, रामायण है, शुभारंभ कर रहे हैं अरण्य कांड में, तो इसकी चर्चा देखिए, बड़े प्रेम से पढ़िए। वन में यानी अरण्य में कौन कौन लोग थे? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण। अयोध्या से यही तीन लोग गए थे। श्राप, श्राप कहे या आप ये कहें कि इनको सजा के तौर पर इनको भेज दिया गया था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को सजा भी कैसा, जो पिता नहीं चाहते थे कि हम ऐसी सजा इनको दे दें, लेकिन भेजना पड़ा। क्यों? क्योंकि बुद्धि फेर दी गई थी सौतेली माता की। और सब रचित था, सब रचा हुआ खेल था विधाता का। तो कहते हैं कि वन में क्या हुआ, अरण्य कांड में चर्चा है कि राम जी, सीता और लक्ष्मण जी हैं। तो इंद्रदेव के बेटा हुए जयंत जी, उनको संशय हो गया रामचंद्र जी पर कि ये भगवान है कि नहीं है। तो जयंत जी ने रामचंद्र जी के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवा का रूप धारण कर काग बन गए और सीता जी के चरण में जाके चोंच मार दिया। चोंच मार दिया तो खून की धारा बह निकली। कोमल सीता जी माता और उनके चरण में कौवा ने चोंच मार दिया, खून की धारा बह निकली। रामचंद्र जी ने देखा, तो मनुष्य रूप में थे तो उनको लीला तो करनी पड़ेगी, जान तो सब रहे थे हो क्या रहा, ये कौन है कौवा। उन्होंने एक सीख निकाली और सीख को बाण पे संधान, धनुष पे संधान किया और सीख को बाण के रूप में छोड़ा। अब जो सीख को छोड़ा तो सीख, कौवा आगे आगे सिंह के पीछे पीछे, सिंह रुके ना, कौवा भागता जाए। सब जगह जाके उस कौवे ने यानी जयंत ने जाके आश्रय लेना चाहा कि कोई तो बचा ले, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। सबको पता चला कि इसने राम जी के साथ अन्याय किया है, कौन बचाएगा इसको, ये तो पापी है। तो फिर भगवान ने, सबने कहा कि ऐसा है कि तुम अब बचना चाहते हो तो रामचंद्र जी के चरणों में ही जाके गिर जाओ, कृपा निधान है, वही तुमको छोड़ेंगे, वही माफ करेंगे। तो आकर के रामचंद्र जी के चरण में गिर गए और अपनी माफी मांगी और कहा कि हम तो भूल हो गई, हम ऐसे ऐसे आपकी परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो अब वाण छोड़ा गया था तो वो कैसे जो है वापस होता। तो विधान है कि सजा तो मिलनी ही चाहिए। सजा प्राण ना लेकर के एक आंख जो है उसकी फोड़ करके वो बाण निष्प्राण हो गया। तो एक आंख जयंत की फूट गई। ये एक घटना थी जो जिसकी चर्चा हुई अरण्य कांड में। इसके बाद रामचंद्र जी कई ऋषियों के आश्रम में जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं। और हाँ, कोई कुंडलिक जी कुछ कह रहे हैं, बताएं। सर मुझे कहना था कि अभी भी मतलब जो कौवे की एक जो आंख है वो मतलब एक ही आंख से दिखता है, ऐसा सुना है, तो वो रियल है कि? हाँ, कहते हैं, कथा कहानी में कहते हैं कि कौवा ना एक ही आंख से आज भी देखता है, एक आंख उसका काना रहता है। और ये यही कारण है कि जो रामचंद्र जी ने मारा है, ऐसा कथा कहानी में कहा जाता है। कितना सच है तो प्रभु ही जानते हैं। अब इसके बाद कहते हैं रामचंद्र जी अरण्य कांड में चर्चा है, वाल्मीकि रामायण भी मैं पढ़ रहा था उसमें भी है कि अलग अलग आश्रमों के, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में जा रहे हैं। कुछ महीने इस आश्रम में, कुछ महीने उस आश्रम में। सब ऋषि उनको आवभगत कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ रहिए। सब जगह वो घूम घूम करके रह रहे हैं। इसी दौरान
रामचंद्र जी अत्रि ऋषि के आश्रम में भी जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है उस पर आते हैं। अत्रि ऋषि के आश्रम में उनकी भेंट माता अनुसुईया से होती है। अत्रि ऋषि की पत्नी है अनुसुईया जी, और हम लोग प्रसंग ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? तो अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। जब वहां गए तो रामचंद्र जी अपना अत्रि ऋषि से बात कर रहे हैं, माता अनुसुईया जो है सीता माता से बात कर रही हैं, क्योंकि अनुसुईया जी उम्र में ज्यादा थी, बड़ी, तो उनके लिए सीता माता बहू के समान हुई, तो उनको जो है पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने लगी। उनको ये हुआ कि भाई अपने पति के साथ राजमहल छोड़कर आई हुई है, इनका मन चित्त हमेशा स्थिर रहे, इसके लिए कुछ ज्ञान की बातें होनी चाहिए। तो माता अनुसुईया ने कहा, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री। किसके? आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो धर्म है, आपका जो मित्र है, और आपकी जो स्त्री है, इनकी परीक्षा विपरीत समय में ही होती है। कितनी सुंदर बात कही गई है। विपरीत समय में अगर आपने धैर्य बना के रखा है, तभी आप धैर्यवान होंगे। विपरीत परिस्थिति में भी अगर आपका धर्म बचा हुआ है, तभी आप धार्मिक होंगे। जो विपरीत परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, वही आपका मित्र होगा। और जो आपके स्त्री है, जो सच में आपको अपना पति मानते, अगर विपरीत समय में भी आपके साथ खड़ी है, तभी वो आपकी स्त्री। इसके बाद माता अनुसुईया जी ने बताया कि पतिव्रता नारी के भी धर्म होते हैं, 4 प्रकार के चरित्र होते हैं। ये रामचरितमानस में ये चर्चा है। तो कहा क्या होता है, बताएं माता। तो अनुसुईया जी बता रही हैं, माता अनुसुईया, कि उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम, ये 4 प्रकार की पतिव्रता नारी के चरित्र कहे गए हैं। तो क्या क्या है? तो कहती हैं, उत्तम जो है, ऐसी स्त्री, ऐसी पतिव्रता नारी जिसके सपने में भी पति के अलावा कोई और पुरुष नहीं आते हैं, इनके सपने में भी, वो उत्तम कैटेगरी में आएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इसे पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी। क्योंकि माता माताओं की बात हो रही है, तो वहाँ पत्नी की चर्चा आ रही है, उनको सिखाने के लिए तो उन्हीं की बात, भाषा में बात होगी ना। वहाँ रामचंद्र जी के बारे में तो कहेंगे नहीं, रामचंद्र जी के बारे में अत्रि ऋषि कहेंगे। और वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था, उसमें सीता माता कहती हैं, इसी में है प्रसंग, अब आया है तो बात कह ही देता हूँ, कि रामचंद्र जी से ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें यहाँ राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं, जो वानप्रस्थी हैं उसको खा जाते हैं, और देखिए हड्डियों का ढेर लगा है। चाहे तो हम लोग राक्षसों को जला के भस्म कर दें, लेकिन हमारा अर्जित किया हुआ जो पुण्य कर्म है, उससे क्यों राक्षसों को मारे, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आप तो राजा हो, तो हमारी रक्षा करो। रामचंद्र जी ने कहा, हम प्रण लेते हैं, राक्षसों का नाश करेंगे। ऐसे राक्षस कैसे जो है वानप्रस्थ में परेशान करता है, खा जाता है। सीता जी परेशान हो गई। सीता जी ने कहा, हे प्रभु, आपके अंदर तो अधर्म नहीं आना चाहिए, आपके अंदर अधर्म कैसे आ गया? रामचंद्र ने कहा, मेरे अंदर अधर्म कहाँ, आपके अंदर अधर्म आ गया? तो चर्चा हुई, क्या धर्म आ गया? कहा, आप तो दूसरे स्त्री की तरफ नहीं देखते, ये आपका धर्म है, बहुत अच्छा है। आपकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, आपका धर्म है, धर्मवान हो। लेकिन जिससे आपका कोई झगड़ा नहीं है, उसको खत्म करने का आपने प्रण ले लिया, ये तो अच्छा नहीं। के तो अधर्म है, इससे तो हमारी शांति भंग होगी। और सीता जी देखिए, जो भी स्त्री होती है घर में, वो नहीं चाहती कि कोई झगड़ा, एक तो ऐसे ही महल छोड़ के आए हैं, और यहाँ भी झगड़ा लड़ाई, यहाँ भी अपना जो है राजा वाला धर्म निभाए। जब हम राजा है ही नहीं, तो क्यों निभाए? फिर रामचंद्र जी ने उनको समझाया। तो इसका मतलब, ये चीजें जो आगे, ये चीजें अब इस कहानी में आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँ। इसका मतलब, ये जो उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम श्रेणी आ रही है, सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं है, पुरुषों पर भी लागू है। तो उत्तम कौन से होंगे? माता अनुसुईया कह रही हैं, जिनके सपने में भी पति के अलावे कोई और पुरुष नहीं आता, और यही चीज पति अपने ऊपर ही है। मध्यम है, जो पर पुरुष में हमेशा भाई, पिता, पुत्र को देखती है, वो मध्यम हुई। निकृष्ट कौन हुई? जो सिर्फ धर्म को विचार करके
कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए कि पतिव्रत बनी हुई है, उसको निकृष्ट कहा गया है। इसीलिए मन में इच्छा है कि किसी के साथ भी संसर्ग हो जाए, लेकिन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कुल की मर्यादा का ख्याल रखना है, क्योंकि धर्म इससे भ्रष्ट ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। तो निकृष्ट श्रेणी यानी मानसिक तौर पर शुद्धि नहीं। अधम श्रेणी कौन सा हुआ? जिसके मन में विचार तो है, जो मौका ना मिलने के कारण भय की वजह से पतिव्रता बनी हुई है, कि मौका नहीं मिल पा रहा है, कोई देख ना ले, अगर मौका मिले तो चरित्र भ्रष्ट भी हो जाए, तो अधम श्रेणी में माना है। ये सब पे लागू होता है, सामान्य रूप से पुरुष और स्त्री दोनों। मेरे विचार से यही है, और सबके विचार से जितने लोग मौजूद हैं यही होगा। इस तरह से 4 गुण बताए गए हैं। उस आगे कहा गया, माता अनुसुईया कहती हैं कि पति के प्रतिकूल चलने वाली औरत दूसरे जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाती। अगर पति के विरुद्ध चलती है जो स्त्री, तो दूसरे जन्म में वो जवानी में ही विधवा हो जाती है, यानी इस जन्म का उनको प्रारब्ध अगले जन्म में भोगना पड़ता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है अरण्य कांड की। तो राम जी ने विराध नामक राक्षस का वध किया है। विराध नाम का राक्षस बहुत दुष्ट था, लेकिन उसको श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो राक्षस बना था। इसकी भी एक कहानी है विराध राक्षस की। उसने रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देखा तो कहा कि तुम दोनों तपस्वी, क्या काम है तुम्हारा? सीता जी सुंदर स्त्री है, हमें दे दो और तुम लोग भागो यहाँ से। तो बाद में जो है, उसको था कि आप मरोगे नहीं, विराध को तपस्या कर लिया था, किसी भी अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, कैसे भी। तो फिर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने उसको मुक्का से मार मार के पहले तो बेहोश कर दिया, मरना तो था नहीं उसको। और बेहोश होने के बाद क्या किया, वही जंगल में गड्ढा खोद करके बड़ा सा कब्र बना करके उसको कब्र में दबा दिया। कब्र में दबाया तो वो फिर अपने असली स्वरूप में आया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे में श्राप मिला हुआ। इस तरह से विराट राक्षस का वध हुआ था। अब भगवान रामचंद्र जी कहाँ गए मिलने? शरभंग ऋषि के पास गए। शरभंग ऋषि बड़े तपस्वी थे, और शरभंग ऋषि इतनी तपस्या, इतनी चित्त की शुद्धि हो गई कि इंद्रदेव खुद आ गए उनके पास कि चलिए स्वर्ग लोक में, अब आपके लिए जगह नहीं है, पृथ्वी लोक आपके काम की नहीं है, आपने इतनी तपस्या की, इतना आपका तप अर्जित हो गया, चलिए। तो शरभंग ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो, हमने स्वर्ग लोक में भी क्या जाना, फिर वहां हमारा पुण्य खत्म होगा तो वापस ही आना है। उनकी इच्छा ही नहीं थी। रामचंद्र जी से जब उनके दर्शन हुए तो शरभंग जी, चूंकि अब उनको लेने के लिए बहुत सारे देवता जो है रथ लेके थे कि ब्रह्मलोक चलिए, ब्रह्मलोक चलिए, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे, प्रभु से मिलना था। तो गए नहीं, ना स्वर्ग लोक ना ब्रह्मलोक, कहीं नहीं गए। और रामचंद्र जी जब आए तो उनसे मिलने के बाद शरभंग ऋषि ने अपने ही आश्रम में चिता सजाई। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि चिता सजाई, जो घी वगैरह था उसमें डाल दिया, और उसमें अपने बुजुर्ग शरीर को उसमें ले जाके के उन्होंने भस्म कर लिया। और फिर उसमें एक, उस चिता की अग्नि से एक सुंदर युवक के रूप में उत्पन्न हुए, उनकी रूप असली छाया आई, और फिर वो ब्रह्मलोक को गए, यानी कि मोक्ष को प्राप्त किए। और तुलसी रामायण में यानी रामचरित मानस में कहा गया है कि शरभंग ऋषि ने अपने योग के बल से अपने शरीर को भस्म कर लिया, और फिर वो मुक्त हुए और मोक्ष को वो प्राप्त हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अभी चर्चा हो रही थी कि सारे ऋषि लोग पहुंच गए और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए वन में जो है, हम सन्यासियों को, यहाँ जो वानप्रस्थी हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, सन्यास के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको राक्षस लोग खा जाते हैं, हाथ में पकड़ के खा जाते हैं, इनकी हड्डियों का ढेर देखिए लगा हुआ है। तो रामचंद्र जी ने कसम खाई, अब इनका खात्मा करके रहेंगे। फिर उसके बाद समय बीता, तो अगस्त मुनि का आश्रम था दक्षिण की दिशा में, वहां रामचंद्र जी गए और अगस्त मुनि से मिले। अगस्त मुनि चूंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने पहले अपने मन में देख लिया चित्त में कि रामचंद्र जी कौन है, और वो आए हुए हैं। रामचंद्र जी से मिले
फिर अगस्त मुनि ने अपने जितने दिव्यास्त्र थे सब उनको प्रदान कर दिए रामचंद्र जी को। और फिर अगस्त मुनि के कहने पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी दंडक वन में, पंचवटी में, गोदावरी नदी के किनारे रहने लगे। अगस्त मुनि कौन है जिनकी चर्चा आप लोग सुनते हैं ना, कि अगस्त मुनि ने समंदर को भी पी लिया था, वही अगस्त ऋषि की बात हो रही है। उन्होंने बहुत सारे दिव्यास्त्र दिए रामचंद्र जी को, क्योंकि उनको पता था कि इनको राक्षसों का नाश करना, रावण से युद्ध होगा, सारे दिव्यास्त्र इनके काम आएंगे। अब परीक्षा की दृष्टि से देख के और भी इम्पोर्टेंट चीज है, उधर अनुसुईया जी वाला भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। अब लक्ष्मण जी सवाल पूछते हैं रामचंद्र जी से, हे प्रभु, ज्ञान, वैराग्य और माया क्या है? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? साथ ही उस भक्ति को भी हमसे कहिए जिस कारण आप भक्तों पर दया करते हैं। ईश्वर और जीव का स्वरूप भी बताइए, भेद भी कहिए, जिससे कि शोक और मोह दोनों का भ्रम दूर हो जाए। तो कितनी चीजें पूछ ली, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, और भक्ति को भी कहिए, जीव और ईश्वर का स्वरूप भी हमें कह दीजिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि माया क्या है, पहले ये सुनो। कहते हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। मैं, मेरा योग संस्थान, तू और तेरा योग संस्थान अलग, यही तो माया है। समस्त जीव, हम सब, पुंडलीक जी, सब लोग इसी के वश में तो हैं। इंद्रियों के विषय और जहां तक मन जाता है वो माया है। मन जहां भी जा रहा है आपका, चाहे छोटी से छोटी वस्तु पे जा रहा है, चाहे आपका मन प्रधानमंत्री बनने का हो रहा है, चाहे पूरे ब्रह्मांड का राजा, या पता नहीं क्या क्या मन में सोच लेते हो, जहां तक मन जा सकता है, जहां तक आपकी इंद्रिया जिन विषयों में जा सकते वो सब माया। माया के भी दो भेद बताए हैं, विद्या और अविद्या रूपी माया, अच्छा और बुरा। अब ज्ञान क्या है? कहते हैं, जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, वही ज्ञानवान है। तो ज्ञान कांड हम लोग पढ़ते हैं ना, ज्ञान कांड उपनिषद, उसमें क्या होता है, सारे भेद मिट जाते हैं। सब समान रूप से ब्रह्म रूप जब सब में ब्रह्म दिखने लगता है, तो माना जाता है कि ज्ञान का उदय हो गया, तत्व ज्ञानी हो गया। और यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, मान अपमान कोई भी दोष ना रह जाए, सब में समान रूप से ब्रह्म दिखे, वही ज्ञानवान है। उसके बाद वैराग्य की बात आती है, वैराग्य क्या है? तो भगवान कहते हैं, वही परम वैराग्यवान है जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। कौन है परम वैराग्यवान? जिन्होंने सारी सिद्धियों को, जो हमें सिद्धियां भी मिली, और जो हमारे तीनों गुण हैं सतरजतम, उन पर भी अब कोई आसक्ति नहीं रही, उनको भी तिनके के समान त्याग दिया, तब वैराग्य माना जाएगा। अभी मत सोचे कि आपको वैराग्य हो गया। आज मम्मी ने डांट दिया, हस्बैंड ने डांट दिया, सास ने डांट दिया, या पत्नी ने डांट दिया, तो आप कहेगा हम तो घर छोड़ के चले जाएंगे, मैं वैराग्य हो गया। वो वैराग्य नहीं है, वो मोह है। हम चाहते हैं कि वो हमें ना डांटे, हमें हमेशा प्यार करते रहे। ये इच्छा है, ये तीव्र मोह की इच्छा ही है, आपको कहता हम घर छोड़ के भाग जाए। ये वैराग्य तो नहीं। जीव क्या है? तो कहते हैं भगवान, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो जीव है। हम लोग जीव हैं। हम माया को नहीं जानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। पढ़ तो लेते हैं, किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन उसको स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत होगी। हम जीव हैं। ईश्वर कौन है फिर? कहते हैं, जो बंधन और मोक्ष को देने वाले हैं, जो बंधन भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं, और इन सब चीजों से परे भी हैं, और माया का प्रेरक भी वही है, वही ईश्वर। यानी बंधन और मोक्ष दोनों ईश्वर देते हैं, लेकिन बंधन और मोक्ष से वो परे भी है, और माया उन्हीं से उत्पन्न भी हुई है, वही ईश्वर है। अब इन सब चीजों से कैसे मुक्ति पाई जाए? तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इनसे मुक्ति के उपाय बताते हैं। कहते हैं, धर्म के आचरण से वैराग्य होता है,
योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है, साथ ही भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रसन्न होगा। देखिए, अब इतनी चीजें करती, यानी कि लास्ट में जिन्होंने कहा भक्ति से, तो भक्ति से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता। तो भक्ति क्या हुआ, सबसे सुगम रास्ता है मोक्ष प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। तो भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं यह सबसे सुगम मार्ग है। तो भक्त कौन है, कहते हैं भक्त वो है जिनकी विप्र यानी ब्राह्मण के चरण में प्रीति हो, ब्राह्मण के चरणों में जिनकी प्रीति हो, जो ब्राह्मणों को पूजते हो, जो श्रुति, श्रुति मतलब वेद, श्रुति क्या होती है, वेद को श्रुति कहते हैं। और प्रस्थान त्रयी में श्रुति का मतलब श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहा गया। यहाँ श्रुति से तात्पर्य वेद से है, जो हम लोगों पहले चर्चा की। कहते जो वेद रीति से, श्रुति रीति के हिसाब से अपना कर्म करता है, वो ही भक्त है। अब व्याख्या में इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। फिर भक्ति का फल बता, देखिए नवधा भक्ति की बात अभी आएगी, चिंता मत कीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम लाएंगे कि क्या पूछा गया था, उसको अच्छे से याद भी कर ले। भक्ति का फल बताते हुए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं विषयों से वैराग्य होगा, वैराग्य से धर्म में प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति दृढ़ होगी। क्या होगा, विषयों से पहले वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा से तो धर्म में आपका प्रेम होगा, तब नवधा भक्ति आपकी दृढ़ होगी। इसके बाद भगवान राम कहते हैं जो मुझको ही सब कुछ माने, गुरु माता पिता सखा साथी, जो मुझ पर प्रेम के आंसू लुटाता हो, भाव विह्वल हो जाता हो, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। एक बार क्या हुआ, अभी चर्चा आएगी उधर महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण तो खुद भगवान के रूप हैं, तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछ लेते हैं एक बार, भगवान आप किसका ध्यान करते हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं, तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। वो जब महाभारत हम लोग पढ़ेंगे शांति पर्व, उसमें उसका जवाब आएगा, ध्यान रखिएगा तो किसका ध्यान कर रहे थे, कब ये प्रसंग आया था। अब हम जो चूंकि नवधा भक्ति के बाद भगवान ने कहा कि नवधा भक्ति दृढ़ होगी, तो नवधा भक्ति क्या है, रामचरितमानस में नवधा भक्ति क्या कहा गया, जिससे संबंधित सवाल आता है। ये नवधा भक्ति की चर्चा तब आई है जब माँ सबरी श्री राम से कहती हैं मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूं, तो मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं भगवान, माता सबरी कह रही हैं। इसके बाद भगवान रामचंद्र जी माता सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, और ये चर्चा है अरण्य कांड के 35वें चौपाई में। आगे 35वें चौपाई में कहते हैं भगवान प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करई कपट तजी गान, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातमा सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हियम हर्ष न दून, नव महु एकहु जिन्न के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नौ में से किन्हीं एक भी हो जाए। अब देखिए एक एक करके, हमने तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो प्रथम भक्ति हो गया संत का सत्संग, प्रथम भक्ति क्या हो गया, संत का सत्संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तो दूसरी में कहा गया है रति हो गई, इसका नाम याद रखिए रति। मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा कह रहे हैं,
तो सत्संग के बाद संत का संग तो पहले होना चाहिए, फिर कथा कहेंगे, उसको रति शब्द कहा गया है। दो बात हो गई, आप संत के पास गए, संत से कथा सुने, दो बात हो गई। तीसरी बात, अगर आपने उनको गुरु बना लिया तो गुरु की सेवा भी तो करेंगे। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो गुरु पद पंकज यानी गुरु के पद की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा होगी। पद की सेवा मतलब ऐसा थोड़ी पद की सेवा करेंगे शरीर की। तो गुरु की सेवा तीसरी हो गई। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवत संकीर्तन जो करते हैं उसको कहा गया है चौथी भक्ति हो गई। भगवत संकीर्तन करना उसको चौथी भक्ति कहा गया। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, भगवान का मंत्र जब वगैरह जो भजन कर रहे हैं सो वेद प्रकाशा। हो सकता है संस्कृत ये आपको अवधि में भी आ जाए, या आपको सीधा भगवान का मंत्र जप या मंत्र जप ऐसे कुछ आ जाए, या भजन आ जाए। तो पांचवा जो है यहाँ संकीर्तन वाला है, भगति मम गुणगण जो है गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद भजन शब्द कहा गया है, पंचम भजन जो वेद प्रकाश है। तो भगवान का मंत्र जप हो गया। छठा कहते हैं छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर संचन धर्मा। यानी कि इंद्रियों का निग्रह, आपकी जो इंद्रियां हैं उसका निग्रह कीजिए। प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना। सातवां सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। कहते सातवां जो है सभी जीव में परमात्मा देखिए, सब कुछ परमात्मा का बना। आठवां में यथा लाभ संतोषा, कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ संतोषा सपनेहु नहीं देखई परदोषा। आपके अंदर अगर संतोष होगा, संतोष का सुख होगा, तो दूसरों में आप कभी भी दोष नहीं देखेंगे। नौवां और अंतिम जो है नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हियम हर्ष ना दीना। यानी सरलता है, सरल सब सन छलहीना। छलहीन आप हो जाते तभी तो सरल कहे जाते। तो सरलता आप में आ गई तो उच्च अवस्था हो गई। तो यही कहा गया नव महु एकहु जिन्न के होई। नौ में से एक भी अगर किसी के हो जाए तो नारी पुरुष सचराचर के, उनसा कोई पुरुष बढ़िया नहीं हो सकता। अब एक एक करके व्याख्या देख लेते हैं। ये तो पूरा ही नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही। अब इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसको लिख दिया। एक से अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तुम इसे सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम है। संत से मिले, संग कथा कह रहे हैं तो कथा भी आपको आ सकता है। कथा प्रसंग में प्रेम नहीं है तो कथा का कोई महत्व नहीं है आपके लिए। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। अब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। ठीक है, तो मेरे कथा में रति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिरान। तीसरी भक्ति है अभिमान से मुक्ति हो करके गुरु चरणों के की सेवा करना। और चौथी भक्ति है को छोड़ करके, कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करो। अभी तो सुना, अब देखिए अभी तक कैसे आगे चारों का एक साथ देखते हैं। संतों का सत्संग किया, उसके बाद संत जो कथा सुना रहे हैं उसमें प्रीति रखेंगे। संत का संग हो गया, उनकी कथा में प्रीति, प्रेम हुआ। प्रेम हुआ तो गुरु के प्रति भक्ति, वैसे एक सीक्वेंस हो रहे, गुरु के प्रति भक्ति भाव जागा तो गुरु की सेवा हो गई। और गुरु की सेवा हो गई तो उससे हमने सीखा, तो सीख करके क्या सीखा। अब है कपट को, हमारा कपट गुरु ने ले लिया, कपट छूट गया तो हम भी गुण समूहों का गान करने लगे भगवान के। पहले सुना फिर खुद भी गुणगान करने लगे। ठीक है, 4 तक पहुंच गए, याद हो गया होगा। अभी पूछूंगा बाकी लोगों से। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद अर्थ है।
पांचवी भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है कि छठी भक्ति में भगवान, पांचवी भक्ति वेदों में प्रसिद्ध है और छठी भक्ति में भगवान राम के शील की चर्चा की गई है कि इंद्रियों का शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना उसको बनाए रखना। तो पांचवी भक्ति में मंत्र है, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास है। पंचम भजन सो वेद प्रकाश है। ठीक है, पांचवी भक्ति वेदों में मंत्र को प्रसिद्धि कही गई। मंत्र यहाँ छूट गया है, लेकिन भक्ति मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति में भगवान राम के मंत्र कहते हैं, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मंत्र जाप कर रहे हैं। गुरु के से मिल गई, उसके बाद गुणगान करने लगे तो मंत्र का जाप करने लगे। और मंत्र का जाप करते करते क्या हुआ, भगवान रामचंद्र जी जिनका जाप कर रहे हैं, उनके शील गुण की जब चर्चा हम सुनते हैं कि वो ऐसे थे पुरुषोत्तम थे, हमारा भी इंद्रियों का निग्रह होने लगता है। ठीक है, तो निरंतर जो है हम संत में लगे रहते हैं उस गुण को बढ़ाने के लिए। तो इंद्रिय का निग्रह 6 हो गया। सातवां है सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति संपूर्ण सम मोही मैं जग देखा, सब में समान जग को देख रही, सब में भगवान ही है, सब में वही ओतप्रोत है, रामचंद्र जी ही ओतप्रोत है, श्री कृष्ण जी ही ओतप्रोत है। और आठवीं भक्ति आठम जथा लाभ संतोषा, आठवां संतोष है। संतोष नहीं है तो सब दिक्कत है, संतोष है तो दूसरे में कोई दोष नहीं दिखेगा। सपने हूं नहीं देखा पर दोषा, सपने में भी दूसरे का दोष नहीं दिखेगा। आठवां हो गया नवम सरल सब छल सन छल ही ना। नवम जो है, नौवीं भक्ति सरलता है, छल कपट से हीन है। मम भरोसे ही हम हर्ष न देना, हृदय में भगवान का ही भरोसा है। किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना, ना दीनता, दैन्य मतलब दीनता का नहीं होना, हर्ष मतलब इतनी खुशी नहीं, पागल होते हैं। इनमें से जिनके पास एक भी होती है, नव महु एक हूं जिनके होई, जिनके पास इस 9 में से एक भी होती है, नारी पुरुष सचराचर सचराचर कोई, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, उनसे बड़ा कोई नहीं। मतलब ये कहा गया है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उसमें हो गया तो बड़ा वो उत्कृष्ट है। सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो कहूं आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, सबरी माता से कह रहे मुझे वही प्रिय है, फिर मुझमें तो यह सभी तरह के भक्ति निहित हैं, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। माता को कह रहे सबरी माता। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, रामचरितमानस के, ये फरवरी 2023 में पूछा गया था। रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति, शब्द ऐसे ही लिखा भक्ति, तीसरी भक्ति है। अब आप लोग बताइए आंसर जरा, तीसरी भक्ति में क्या था? चरण कमल की सेवा। गुरु के चरण। ठीक है, आप लोग कहना है गुरु के चरण कमलों की सेवा। तो एक बार अब 9 के 9 पूछ लूं कि नहीं से बता देंगे? मीना जी आप बताइए। जी सर, एक मिनट से कूलर चालू। सर पहली भक्ति है सत्संग, संतों का संग। दूसरी भक्ति है रति। तीसरी है गुरु की सेवा। चौथी है भगवान का कीर्तन करना। पांचवी है भगवान का मंत्र जप करना। छठवीं है इंद्रियों का निग्रह। सातवीं है प्रत्येक जीव में परमात्मा के भाव को देखना। आठवीं है लाभ या संतोष रखना हर चीज में। और नौवां है सरलता का भाव। बहुत सुंदर। अविनाश जी आप बता सकते हैं? बिमला जी बता दीजिए। जी सर, पहला है सत्संग, सत्य सत्संग। दूसरा है रति,
तीसरा है गुरु की सेवा, चौथा है भगवत संकीर्तन, पांचवा है भगवान का मंत्र जाप, छठा है इंद्रिय निग्रह, सातवां है प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना, आठवां है यथा लाभ संतोष, नौवां है सरलता। बहुत बढ़िया। शालिका जी बताइए। सर संतों का सत्संग करना, दूसरा है रति, और तीसरा है गुरु की सेवा करना, और भगवत संकीर्तन करना, फिर भगवान मंत्र जप, इंद्रिया निग्रह, प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना, यथा लोभ संतोष, और फिर सरलता। देखिए कितना सीक्वेंस में है। संत मिलेंगे तो कथा वही सुनाएंगे ना, तो संत का सत्संग हो गया, सत्संग जो सुना रहे हैं उसमें रति, उसमें एकदम प्रेम होना, और जब प्रेम हुआ तो गुरु बना लिया उनको, संत को, उनकी सेवा किया, तो सेवा किया तो फिर गुरु ने कहा तुम भी सत्संग करो, तो हम भी भगवान संकीर्तन करने लगे, भगवान संकीर्तन करने लगे तो मंत्र का जाप होने लगा, जब मंत्र का जाप होने लगा, प्रभु का ध्यान होने लगा, तो इंद्रिय का निग्रह होने लगा, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आने लगी। जैसे इंद्रियां कंट्रोल में आई, सभी जीव में हमें परमात्मा दिखने लगे, और जब सब जीव में परमात्मा देखने लगे तो यथा लाभ संतोष की स्थिति आ गई, संतोष हो गया हमें तो सरलता आ गई। ऐसे सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते, कई लोग और हैंड रेज किए हुए हैं लेकिन समय का अभाव है, तो हम इसको थोड़ा सा, चूंकि नवधा भक्ति की बात आई है, तो नवधा भक्ति दो है। एक तो ये हम लोगों ने देखा रामायण के अरण्य कांड में नवधा भक्ति, उसके क्वेश्चन भी देखें, लेकिन एक और नवधा भक्ति जो भक्ति योग में जिसकी चर्चा होती है, वो भागवत पुराण में वो कथा है जिसमें कि सांख्य के प्रवर्तक कौन है, महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल जी ने नवधा भक्ति का भागवत पुराण में नवधा भक्ति के बारे में बताया, जो कि हम लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं, और ये इससे भी क्वेश्चन आता है। वो नवधा भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन अर्चन वंदन, दास्य सख्य आत्म निवेदन। ठीक है, ये 9 हम लोग जानते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन अर्चन वंदन, पाद सेवन अर्चन वंदन, दास्य सख्य और आत्म निवेदन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 9 भी हमें याद होने चाहिए नवधा भक्ति। अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि नवधा भक्ति भागवत पुराण के हिसाब से है, महर्षि कपिल वाला है, या रामायण के महाकाव्य के अरण्य कांड का है, कौन सा क्वेश्चन है, उस हिसाब से आंसर बदलेगा। ठीक है, अब इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट कर ही लूं, ज्यादा नहीं बचा है। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने प्रबल दुष्ट का वर्णन किया है। हमारे अंदर ही 3 दुष्ट रहते हैं जो प्रबल दुष्ट हैं। कौन कौन? कहते काम, क्रोध और लोभ, ये हमारा दुष्ट है। काम का बल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है, और लोभ का बल इच्छा है। कामना क्या होती है? स्त्री से संसर्ग की कामना, वैसे बहुत सारी कामना होती है लेकिन जो मेन माना जाता है। क्रोध क्या होता है? जब क्रोध आता है किसी को हम कठोर वचन कह देते हैं। लोभ क्या होता है? लोभ होता है तो किसी चीज को पाने की इच्छा होने लगती है। तीनों को हमें इसका दमन करना है। अब आगे भगवान राम कहते हैं संत कौन है और संत के क्या गुण हैं। अभी हैंड्रेड जिनका भी थोड़ा सा रुक जाइए, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो संत कौन है, संत के गुण क्या हैं? कहते हैं जिसने 6 विकारों को जीत लिया, साथ ही जिनमें ये सारे गुण रहते हैं उनको संत कहा गया। क्या 6 विकार कौन से हैं? काम क्रोध लोभ तो ऊपर देख ही लिया, मोह मद और मत्सर भी कहा गया है। वे 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो कहते हैं इसके साथ ही जप तप व्रत दम संशय और नियम जिसमें रहते हैं, जो इसमें रत रहता है, जो उस ऊपर वाले को छोड़ देता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को, और जप तप व्रत दम संयम नियम में रहता है, गुरु और गोविंद दोनों से प्रेम करता है, उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता होती है, वही संत है। तो संत के गुण भी बता दिए गए हैं। उसके बाद कहा गया है
कि युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तू उसका पतिंगा मत बन, नहीं तो जल जाएगा। अब अरण्यकांड हम लोग बस अंतिम में 2 मिनट और। अरण्यकांड में इसके बाद क्या है, शॉर्ट में हम निकलते हैं। शूर्पणखा के नाक कान काटने का प्रसंग आया है। उसके बाद क्रोधित होकर के शूर्पणखा के भाई सब जो है खरदूषण, वो पहुंच गए मारने के लिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को। खरदूषण का वध हो गया। फिर शूर्पणखा चली गई रावण को भड़काने, रावण को भड़का दिया तो रावण आ गया बदला लेने के लिए, मारीच को लेकर के स्वर्ण मृग बना दिया। फिर इधर रामचंद्र जी ने, तब तक उनको पता था प्रसंग होने वाला है, तो उन्होंने सीता जी से कहा तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और एक दूसरी सीता जी आ जाती हैं, सीता रूप में आ जाती हैं। फिर असली सीता जी का हरण नहीं होता है, लिखा है रामायण में। तो जो अग्नि से निकली सीता जी, उनका हरण होता है, रावण हर के ले जाता है। गीध महाराज और रावण में भीषण युद्ध होता है। रामचंद्र जी विलाप करते हैं, सीता जी को ढूंढते हैं, गीध महाराज से मिलते हैं और फिर उनके कहने पर सबरी के आश्रम में जो भी बात हो रही थी वहां जाते हैं। सबरी माता उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ सुग्रीव के पास, है रामचंद्र जी सुग्रीव से मित्रता करो, वहां आपको हनुमान जी भी मिलेंगे। और सुग्रीव से मिलने को कहते हैं, रामचंद्र जी सुग्रीव से मिलने जाते हैं। उसके बाद आगे किष्किंधा कांड शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से था वो हम लोगों ने देख लिया।